हेलो स्टूडेंट्स, आज हम मीनिंग ऑफ एजुकेशन के विषय में डिस्कस करेंगे। हमारा सब्जेक्ट है कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन। कंटेम्प्रेरी ऑफ इंडिया एजुकेशन में हम सबसे पहले एजुकेशन की बात करेंगे। एजुकेशन है क्या और इसका क्या रोल है हमारे कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन में बीएड में। तो सबसे पहले एजुकेशन को जान लेते हैं। तो एजुकेशन को जानने से पूर्व हम इसके बारे में थोड़ा सा एक रूपरेखा तैयार कर लेते हैं। एजुकेशन है क्या? शिक्षा व्यक्ति के विकास का एक महत्वपूर्ण साधन है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, शिक्षा क्या है कि व्यक्ति का जो विकास हो रहा है उसका एक महत्वपूर्ण साधन है। बालक जन्म से और जब तक उसकी मृत्यु ना हो जाए, जब तक वह कुछ ना कुछ सीखता रहता है और अपने आप को डेवलप करता रहता है। और वो सब डेवलपमेंट जो हो रहे हैं उससे वो किसके माध्यम से हो रहे हैं? वो शिक्षा के माध्यम से हो रहे हैं। तो हम कह सकते हैं शिक्षा द्वारा एक पीढ़ी के लोग दूसरी पीढ़ी के लोगों में संस्कृति का संक्रमण करते हैं ताकि वे उसका संरक्षण कर सकें और यदि संभव हो तो उसमें विकास कर सकें या प्रगति कर सकें। ठीक, तो अब हम शब्दों के अर्थ पर आ जाते हैं कि शिक्षा है क्या। तो हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, तो इसके 1 बाय 1 इसके अर्थ के विषय में जानने का प्रयास करेंगे। क्लियर? इसका सबसे पहला अर्थ हम जान लेंगे कि शिक्षा का जो अर्थ है वो शिक्षा का जो शाब्दिक अर्थ है, शाब्दिक अर्थ पर फोकस करते हैं। तो जो शाब्दिक अर्थ है वो क्या है? देखिए, जो शाब्दिक अर्थ है तो हम ये शिक्षा का अर्थ, तो जो शिक्षा है इसका शिक्षा का जो शब्द अर्थ है उसके बारे में बात करते हैं। तो जो शिक्षा जो बना है वो किस संस्कृत की, जो शिक्षा शब्द की उत्पत्ति हुई संस्कृत के शब्द से हुई है। संस्कृत के जो शब्द है, संस्कृत का कौन सा शब्द है? शिक्ष, शिक्ष धातु से हुई है। क्या धातु से हुई है? शिक्ष धातु से। और शिक्ष धातु का अर्थ जो होता है वो होता है सीखना। क्लियर? हम डिटेल में लाइन टू लाइन अध्ययन नहीं करेंगे, हम जो है उसको ही फोकस करेंगे। ये किससे बना है? संस्कृत से बना है। संस्कृत के शिक्ष धातु से बना है और शिक्ष धातु का अर्थ क्या है? सीखना। क्लियर? उसके बाद हम बात करते हैं, एक और वर्ड इसमें यूज होता है कि शिक्षा के अनुरूप अथवा समान अर्थ वाले जो शब्द है उसमें एक शब्द आता है विद्या। विद्या को भी शिक्षा का ही एक दूसरा रूप माना जाता है। तो विद्या क्या, ये भी एक संस्कृत का ही शब्द है। ये किसका शब्द है? ये भी संस्कृत का ही है। भाई हम एजुकेशन को या शिक्षा को हम विद्या भी कह सकते हैं ना, तो ये भी एक संस्कृत का ही है। और ये किससे बना है? ये भी किससे बना है? विद धातु से, विद धातु से। तो इसका जो अर्थ है वो क्या है? इसका जो अर्थ है वह है जानना, या कह सकते हैं ज्ञान प्राप्त करना। क्लियर? ये दो हमारे शाब्दिक अर्थ हो गए। इसके बाद हम बात करते हैं, यह अंग्रेजी के शब्दों से भी मिलकर बना है। तो अंग्रेजी का जो शब्द है उसमें कई शब्द से मिलकर माना जाता है। जो वर्ड है तो इसमें सबसे पहले जो शब्द आ जाता है वो हम मानते हैं एजुकेटम। क्या मानते हैं? एजुकेटम। अंग्रेजी के जो शब्द हैं, हम अंग्रेजी की बात कर रहे हैं, अंग्रेजी में कई शब्दों से मिलकर माना जाता है। सबसे पहले जो शब्द है उसे कहेंगे एजुकेटस। तो एजुकेटस क्या है? एजुकेटस जो शब्द है वो लैटिन शब्द है। कैसा शब्द है? लैटिन। लैटिन शब्द को इसका अर्थ होता है एजुकेटस का टू टीच। क्या है? टू टीच, यानी कि पढ़ाना। तो हम एजुकेशन में केवल पढ़ाना लाएंगे तो ये वैलिड होगा? नहीं होगा। तो हमने इसमें थोड़ा सा और बात किया, इन्होंने ऐसा और विकसित किया, टू ट्रेन। ट्रेन वो ट्रेन नहीं है, ये ट्रेन है प्रशिक्षित करना। प्रशिक्षित, काट के ही लिख देता हूँ, प्रशिक्षित करना। ठीक, तो ये हमारा
इंग्लिश का हो गया। इंग्लिश में कई और वर्ड होंगे, ये तो हमने सबसे इम्पोर्टेंट वर्ड सुन लिए कि भाई शिक्षा जो है संस्कृत के शिक्ष धातु से है, जिसका अर्थ है सीखना। ये विद्या जो भी संस्कृत है विद्या धातु से बना है, जानना और ज्ञान प्राप्त करना। इसके बाद है एजुकेटम, जो लैटिन वर्ड से बना है, टू टीच या टू ट्रेन, तो इसका ये हो गया। अब हम इसके कुछ और वर्ड होंगे उन पर फोकस करते हैं। तो सबसे पहला जो वर्ड है इसमें एक है हमारा एजुकेटम हो गया, एजुकेयर, CARE, एजुकेयर। एजुकेयर का मतलब क्या होता है? टू ब्रिंग अप। टू ब्रिंग अप मतलब पालन पोषण करना। ठीक, अब हम बात करते हैं इसी का दूसरा शब्द है एजुसियर, CERE। यहाँ पे क्या है कि CARE। तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा हमारा? इसका हो जाएगा अर्थ टू डेवलप। टू डेवलप मानी आप लोग जानते हैं विकसित करना। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो मुझे वर्ड लगता है एजुकेशन का सही मीन्स होना चाहिए, वह आपका क्या हो जाएगा? एजुसियर। मैं इसे मानता हूँ मुख्य वर्ड, परंतु हमें जो पढ़ना है वो संस्कृत के दोनों विद्या और शिक्षा, उसके बाद एजुकेटर, और उसके बाद आपका एजुकेयर, एजुसियर, और थर्ड हमारा जो भी एक और इम्पोर्टेंट है एडुको। एडुको, EDUCO। तो इसमें ये दो वर्डों से मिलकर माना जाता है, E प्लस D को। E का मतलब है अंदर से या आंतरिक। ठीक, और डू को मतलब है विकास करना, अंदर से विकास करना या। तो हमारा ये तो हो गया आपका इसका अर्थ। इसके बाद हम बात करेंगे भाई इसे, मैंने कहा कि इस चीज़ को हम थोड़ा सा और डिटेल में करने का प्रयास करेंगे कि ये आपको डिटेल में जब लिखोगे काफ़ी अच्छा लिख जाएगा। अब हम इसके एक कहें तो एक टेबल बनाने का प्रयास करते हैं। हमें क्या बताना था? शिक्षा का शाब्दिक अर्थ। तो शिक्षा का शाब्दिक अर्थ, तो शिक्षा का शाब्दिक अर्थ क्या हो जाएगा हमारा? टू ब्रिंग। आपने पढ़ा था टू ब्रिंग मानी क्या बताया था मैंने? ब्रिंग अप मानी बताया था, जो एजुकेयर वाले वर्ड में आया था, एजुकेयर, CARE। तो मैंने ब्रिंग अप का मतलब बताया था पालन पोषण करना। ठीक, उसके बाद हमने क्या बताया था? विकसित करना भी होता है, वो एजुसियर में बताया था। तो इसका मतलब क्या हो जाता है? विकसित करना। विकसित करने को बताया था टू डेवलप। इसके बाद मैंने और क्या बताया था? शिक्षित करना। शिक्षित करने को क्या होता है? टू एजुकेटेड, एजुकेट। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं? टू ट्रेन भी बताया था मैंने। ट्रेन मतलब प्रशिक्षित करना। और क्या बताया था आप लोगों को पता होगा? ये आपका ये हो गया टू ट्रेन। उसके बाद आ जाता है आपका बाहर निकलना, टू लेड आउट। अंदर जो कुछ है उसे बाहर निकालना, टू लेड आउट। ठीक, और भी हो सकता है टू टीच, सिखाना। और ये भी हो सकता है एक तो आपका टू राइज, आगे बढ़ाना। एक और मैं एजुकेशन में सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर मानता हूँ, ये मुझे लगता है टू डिसिप्लिन, नियंत्रित
करना। क्लियर? ये हमारा ये हो गया आपका एजुकेशन का अर्थ। अब हम बात करें, इसमें एक चीज आ जाती है, हमारा एक पोर्शन और आ जाता है, तो हम देखेंगे शिक्षा के टाइप्स में। हम जो इम्पोर्टेंट टाइप्स हैं उनको बांट लेंगे कि जो शिक्षा है वो कितने टाइप्स की है। तो हम शिक्षा को जब बांटेंगे तो हमने बताया था शिक्षा को, आप लोगों को पता होगा कि शिक्षा मुख्य रूप से हम 3 भागों में बांट सकते हैं। औपचारिक शिक्षा, और शिक्षा के प्रकार लिख दिया, शिक्षा के प्रकार। जब हम किसी शिक्षा को सिस्टमेटिक ढंग से प्राप्त करते हैं, किसी जैसे हमें बीएड करना है तो बीएड में एडमिशन लेंगे, फिर उसके एग्जाम देंगे, पहले पढ़ाई करेंगे, एग्जाम देंगे, उसके बाद रिजल्ट मिलेगा, ये क्या है? औपचारिक शिक्षा, तो हम फॉर्मल एजुकेशन कहते हैं, फॉर्मल एजुकेशन। इसके बाद आती है अनौपचारिक शिक्षा। इसे कहेंगे हम इनफॉर्मल एजुकेशन। जब हम एजुकेशन का कोई प्रमाण नहीं मिलता है कि हमने बीएड कर लिया, परंतु बीएड की सारी चीज़ें सीख ली, तो इनफॉर्मल एजुकेशन हो गई। अब आ जाती है निरुपचारिक शिक्षा। निरुपचारिक शिक्षा को हम क्या कह सकते हैं? नॉन फॉर्मल एजुकेशन। ये लाइक डिस्टेंस एजुकेशन, इसमें पढ़ाने की कोई प्रक्रिया नहीं होती है, इसमें रिजल्ट वैल्यूएबल होता है, सीख जाता है व्यक्ति, कोई प्रॉपर ढंग से सिखा नहीं रहा है और उसमें काम कराने की कोशिश कर रहा है, और इसमें एक पेपर होता है, उसके बाद पेपर या परिणाम मिलता है इसका, क्लियर रिजल्ट। थैंक यू वेरी मच।